तरह से हमारा रिजेक्शन जो होता है वो हमारी ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक का नाम है कि क्यों हम रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं और उस चीज से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो भगवत गीता में हमें ये सीखने को मिलता है, आपको जो भी करना है आगे उसके बारे में अच्छे से सोचो समझो और उसके बाद जो आपको सही लगे वो करो, जो आपके लिए आगे चल के फ्यूचर में भी अच्छा हो आप वो करो। इस चीज में इस बात को ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन हम सब काम करने से पहले ही रिजल्ट का सोच सोच के एक्शन लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हम रिजेक्शन से डरते रहते हैं। काम करने से पहले ही हम सोचने लग जाते हैं कि अगर उस चीज के लिए इन लोगों ने मना कर दिया तो, अगर मुझे रिजेक्शन मिल गई और ये बाकी सबको पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कोई भी रिश्ता हो, ये सपनों को पूरा करने का पहला स्टेप हमें रिजेक्शन के डर से रोक देना पड़ता है। क्या पता जिसको आप रिजेक्शन के डर से, जिस काम को आप इग्नोर कर रहे हो, उस काम में आप अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दे सकते हो या फिर आप उस काम में सबसे ज्यादा माहिर हो सकते हो। देखो, हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमें एक्सेप्ट करके चले या फिर हम सबको खुश करके चलें। फिर ये सोचते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उस चीज से सारे लोग खुश हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। या तो आप अपना काम कर सकते हो या तो आप दुनिया को ही खुश रख सकते हो। रिजेक्शन से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला इंसान किसी भी काम के लिए आपको सिर्फ मना ही कर देगा, आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। एक बार पूछने में क्या ही चला जाएगा आपका। कोई काम अगर आपको करना है तो आप उसके लिए एक बार जरूर पूछे, ताकि मन में ऐसा गिल्ट ना रह जाए कि हाँ मैंने ये काम पूछा नहीं या फिर मैंने ये काम किया नहीं तो मैं आज यहाँ तक हो जाता, नहीं तो मेरा आज ये काम हो जाता, नहीं तो मैं आज इस पोजीशन पे हो जाता। इसीलिए जो काम आपको लगता है कि इस काम में मैं अच्छा हूँ या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए तो आप करो। बाद में रिजेक्शन मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। भारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद से शांति का संदेश भेजा था, दुर्योधन ने मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण वहीं पे रुक थोड़ी ना गए थे कि अब इसने मुझे मना कर दिया है, अब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे या फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण ने नहीं सोचा, उन्होंने फिर भी अपना कर्म किया, जबकि वो भगवान होते हुए भी अपना कर्म कर रहे थे। वो चुटकियों में कोई भी काम करवा सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कर्म किया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक तरह से हमारा रिजेक्शन जो होता है वो हमारी ब्लेसिंग्स बन जाती हैं, क्योंकि अगर हमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो समझो जिस चीज के लिए हम इतनी देर से यानी ट्राई करते रहे हैं उससे भी कहीं बड़ी चीज हमें मिलने वाली है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और क्या पता जो चीज आप मांग रहे हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज हो जो आपके लिए इंतजार कर रही है। इसीलिए शायद आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं। तो जब भी रिजेक्शंस मिले तब आप घबराएं नहीं, तब आप डरे नहीं, तब आप उदास मत होइए कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी और का रिएक्शन क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, सामने वाले इंसान को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इसीलिए हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई इंसान बिना बात के आपको पसंद करे, कोई इंसान बिना बात के आपसे नफरत करे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका फोकस सिर्फ अपना बेस्ट देने पर होना चाहिए। बाकी आपको रिजेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब सीधे से यही होता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। इसलिए आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि भगवान हमारा सोचा हुआ बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा है शायद वो हमें बर्बाद कर दे ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए जिस किसी भी चीज़ में आपको रिजेक्शन मिल रही है तो आप ये बात समझ जाएं कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, इसलिए आपको रिजेक्शंस मिली हैं। जहाँ पे 4 लोग आपको दिख रहे हैं और आप अकेले बैठे हो तो उन 4 लोगों के बीच में जाके बैठने से आप सोचते हो कि हम बातें करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। 4 लोगों के बीच में जाके बैठने से अच्छा है कि आप अकेले में बैठें और अपना जो यानी आगे गोल है उसके प्रति काम करें, उसके प्रति मेहनत करें। बेस्ट रिजल्ट तभी आएंगे जब आप मेहनत पर ध्यान देंगे। लोगों से आप जितना ही डी अटैच होकर चलोगे, मतलब छटक के चलोगे, लोगों से मतलब नहीं रखोगी जितना ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलती जाएगी। मतलब कि मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी से बातें ही नहीं करनी है, किसी से बोलना चालना ही नहीं है। आप ये मत कीजिए कि हाँ कोई 4 लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हैं तो आप उनके बीच में जाके बैठ गए हैं और आप भी यानी वही चीज़ें सुन रहे हैं, वही चीज़ें बोल रहे हैं, ये मत कीजिए। फिर भी आपको 4 लोगों के बीच में बैठकर बातें करना अच्छा लगता है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आप खुद जैसे हैं आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब आपके बातूड़े लोग हैं, आप 4 लोगों के बीच में बैठना आपको पसंद आ रहा है तो आप भी उन्हीं के जैसे हो, तभी आपको उनके बीच में बैठना पसंद आ रहा है। इन सारी आदतों को आप सुधार सकते हैं। आपको इसलिए डी अटैच रहना है उनसे, इसलिए छटक के चलना है ताकि आप आगे चल के कुछ भी करें तो जब आपको रिजेक्शंस मिल रही हैं तो आपको इन सब बातों का डर ना रहे, आपको ये सारी बातें चीज़ें महसूस ना हो कि हाँ वो 4 लोग
मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे। जब आप उनसे छटक के चलोगे तो फिर आपको इन बातों से कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो लोग बोलेंगे ही, और आप कुछ करोगे तो वो लोग कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें रिजेक्शंस मिलती है तो उसके लिए हमें उदास नहीं होना है, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स के तरह होती है, जो कि आगे चल के शायद जिस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं अभी कि हाँ हमें यही चीज़ चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा बेटर यानी अच्छा हमारे भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा हो। मैं आपको इतनी सारी बातें बताती हूँ, लेकिन मैं खुद भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन आपको 1% अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इसलिए मैंने जो बातें खुद सीखी हैं आज के दिनों में, वो उसका वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी 1% बेस्ट वर्जन बनाते जाइए। भले 1% ही आप इम्प्रूवमेंट लाइए, लेकिन लाइए। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो।